नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात एनडीए की इस बड़ी जीत की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस जीत को लेकर न एग्जिट पोल वालों ने संभावना जताई थी और ना ही अमित शाह, जिसे आप चाणक्य कहते हैं, ना वो इस तरीके की जीत की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि 166 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन 200 पार होगा, ये अमित शाह ने भी नहीं बताया था। किसी कह सकते हैं कि जो सर्वे एजेंसी है उसने भी नहीं बताया था कि इस तरीके से आप कम जीत होने वाली है, किसी ने नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि मैं जब फील्ड में निकला और लोगों से बात करनी शुरू की तो मुझे ये साफ लग गया था कि 2010 वाली सुनामी है। साथ ही मुझे ये भी लगा फील्ड में जाने के बाद जिस तरीके से विपक्ष टिकट वितरण किया है और उस टिकट वितरण के पीछे की वजह जैसे जैसे सामने आने शुरू हुई, हमें लग गया कि इस बार 2000 से 10 की तरह ही कुछ न कुछ होने वाला है। जनता एनडीए के साथ खड़ी थी ही। साथ ही इस जीत के पीछे जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, सब कुछ अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। महिला वोटर, जैन जी, सारे लोग, सबों का समर्थन मिला एनडीए को। लेकिन इस जीत के पीछे एक और भी वजह है, और वो वजह है वो अदृश्य ताकतें जिसके सहारे बिहार की सियासत को जबरदस्त तरीके से साधा गया है। हम शुरुआती दौर से कह रहे थे और बार बार हम इंकित कर रहे थे कि लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से तारीख पर तारीख तेजस्वी को दी जा रही है, कहीं कुछ सहयोग तो नहीं कि ये प्रयोग है। तारीख चुनाव से शुरू होने से पहले तारीख, रिजल्ट निकलने से पहले तारीख, और फिर रिजल्ट के बाद नई तारीख। ये सारी बातें ऐसी दिखा रही थी कि जैसे कुछ न कुछ अंदर खाने में या कोई ताकत है जो इस बात को लेकर कुछ डील कर रहा है, और उसका असर भी दिखा। आरजेडी के टिकट वितरण को लेकर जो चीजें सामने है, जरा गौर करिए क्या स्थिति है, किस तरीके से टिकट वितरण किया गया। खास तौर पर कांग्रेस को किस तरीके से निपटाने की कोशिश हुई। और इस सारे खेल में कहीं न कहीं मुझे महसूस हुआ भाकपा माले, आरजेडी और मुकेश सहनी तीनों इस खेल में लगे हुए थे, जिस खेल को शाह बिहार में अंजाम देना चाहते थे। आपको हैरान करने वाली बात लग रही होगी, लेकिन जमीन पर हमें यही देखने को मिला और मैंने यही महसूस किया कि महागठबंधन का ये तीन ऐसा गठबंधन का साथी जो पूरी मजबूती के साथ अगर खड़ा रहता तो चीजें बदलती हुई दिख सकती थी। लेकिन जमीन पर दिखा कि ये अपने विरोधियों से लड़ने के बजाय कांग्रेसियों को निपटाने में लगा हुआ है। इस बार कांग्रेसी को बिहार से बाहर कर ही देना है। और ये धारणा हमें लगता है कि खास करके जब हम सीमांचल में गए तो ये मुसलमानों के बीच ये बातें ऐसी ही चर्चा में आनी शुरू हो गई कि हम लोग सब समझ रहे हैं कि बिहार में हो क्या रहा है, और ये सब कुछ समझ रहे हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। तो ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। लेकिन आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर के रिजल्ट पर अगर गौर करेंगे, बेलागंज, गया और दरभंगा में दरभंगा ग्रामीण, ये दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां एमवाई की मजबूती की वजह से या एमवाई के साथ रहने की वजह से नीतीश कुमार 2005, 2010, 2015, 2020 में भी ये सीटें नहीं जीत पाई, और आज ये दोनों सीटें आरजेडी हार गई है। बिहार के मुसलमानों को ये समझ आ गया था कि तेजस्वी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, महागठबंधन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये बातें मुसलमानों के अंदर में बुरी तरह से दर्ज कर चुका था, क्योंकि जिस तरीके से ये कांग्रेस को लगातार अपमानित कर रहे थे और कांग्रेस इनके अपमान को जिस तरीके से अपमान का घूंट पी रहा था, मुसलमान वोटर सबसे पहले इनसे अलग हुआ। और मुसलमान वोटर एक रणनीति के तहत, जहां जदयू बेहतर पोजीशन में था वहां जदयू की तरफ वो मुखातिब हुआ, और जहां जदयू अगर उन्हें नहीं मिला तो फिर अन्य पार्टियों के साथ वो शिफ्ट करते हुआ दिखा। निर्दलीय में भी वो शिफ्ट किया है कई जगह पर। और ये तीन पार्टियां, आरजेडी, मुकेश सहनी की पार्टी और भाकपा माले, तीनों को मुसलमानों ने निशाने पर लिया। ये कल की हम बात कर रहे हैं, एक मुस्लिम बुद्धिजीवी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने, ये उनकी कही गई बात है
कि इन तीनों ने बिहार के सेकुलर फोर्सों को कमजोर करने की कोशिश किया है। और देखिएगा संतोष जी, इसको जनता सजा देगी। तो हम हंसने लगे कि अरे भाई भाकपा माले के इसी क्या किया। नहीं नहीं, हम लोग फील्ड में देख रहे हैं, सब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हम बीजेपी से लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जनता उनको सबक सिखाएगी। और हम लोग तय कर चुके हैं, बहुत कुछ परिणाम सामने आने के बाद आपको समझ में आएगा कि बिहार में हुआ क्या। और परिणाम सामने आने के बाद वाकई में वो चीजें दिख रही हैं कि एक ताकतें, जो अदृश्य ताकतें थी, वो भी बिहार के इस रिजल्ट को प्रभावित करने में लगे हुए थे। इस बात को समझिए, ये अदृश्य ताकत, और वो ताकत किस तरीके से इंस्टीट्यूशन के सहारे गवर्न कर रही थी, ये भी समझने की जरूरत है। इसी तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर, हम बार बार कह रहे थे कि इसके उम्मीदवार की जमानत नहीं बचेगी। तो लोग, उनके समर्थक हमें गाली देने लगते थे कि क्या बात करते हैं। और हम बार बार कह रहे थे कि ये किसी के एजेंट के रूप में बिहार आया हुआ। आज स्थिति देख लीजिए कि 1% वोट भी उनको नहीं मिला है। और जनाब चल दी अब हावड़ा। अब आप ये इस बात समझिए कि वो हावड़ा की यात्रा पर है। इसी तरीके से हम बात प्रशांत किशोर की करते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर मेरा शुरुआती दौर से ही ये मानना था कि ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है, और इसके कई लक्षण भी दिख रहे थे। लेकिन चीजें तब सामने आई जब एनडीए को लगा, या बीजेपी और शाह को लगा कि नहीं, इससे हमें नुकसान हो रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से रातों रात प्रशांत किशोर गायब हो गए, कहीं दिखाई नहीं दिए। देख लीजिए परिणाम, किस तरीके से उनके मैदान, एक 233 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया 238 में। हम शुरू दौर से कह रहे थे कि जनता सब कुछ समझ रही है। और जन सुराज को लेकर भी जनता ये समझ गई थी कि ये सब लोग पर्दे के पीछे किसी के लिए काम कर रहे हैं, और हमें उसकी सजा देनी है। और उसी सजा देने में भाकपा माले की भी ये दुर्गति हुई जो आज तक कभी नहीं हुई थी। आरजेडी का तो जो हश्र हुआ सो हुआ ही, और मुकेश सहनी साफी हो गए। प्रशांत किशोर कहीं के रहे ही नहीं, चले थे 25 पर निपटाने के लिए नीतीश कुमार को। तो ये अदृश्य ताकतें हैं जो इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। है ना कि सामने वाले जो योद्धा है, जो हमसे लड़ाई लड़ेंगे, उसकी आधी ताकतें ले ली उन्होंने। उस ताकतों को लेने के लिए जो एजेंसियों का इस्तेमाल होना चाहिए था, उस एजेंसी का इस्तेमाल वो करते रहे। और जब भाई योद्धा आप जा रहे हैं युद्ध के मैदान में, या आप पहलवानी कर रहे हैं, कुश्ती लड़ने के लिए जा रहे हैं, और आपके दिमाग में है कि हमें ये कुश्ती हारना है, तो आप क्या करेंगे? पहले आपकी जो ताकत है, आपकी जो कौशल है, उसको कमजोर करेंगे। आपका जो दाव है, उस दाव को आप कमजोर करेंगे। तो ये आप साफ पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान दिख रहा था। 20 दिन आप समझिए ना, वोट अधिकार यात्रा निकला, वो खत्म नहीं हुआ कि तेजस्वी अकेले निकल गए बिहार यात्रा पर। और उसके बाद 20 दिनों तक तेजस्वी घर में बैठे रहे। और एक बात और कह देते हैं कि एक और ताकत जो अदृश्य तरीके से आरजेडी को कह सकते हैं कि इस स्थिति में पहुंचाने पर लगा हुआ था, वो भी हरियाणवी पर चर्चा अब जोर से होने लगी है कि क्या वाकई में वो शाह के लिए तो काम नहीं कर रहा था। क्योंकि बहुत सारी सीटों पर जिस तरीके से उम्मीदवार को खड़ा किया गया, वो कहीं दूर दूर तक सिर्फ जातीय समीकरण के अलावा कुछ साधने जैसा नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि ये मैंडेट जो जनता के सामने है, इसमें जनता की भागीदारी तो है ही, साथ साथ उन तमाम एजेंसियों की भी भागीदारी है जो आजकल देश की राजनीति चलाती है।